चमनपुर नामक गांव में घसीटा लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी जिसका नाम सोमवती था। घसीटा लाल के पास एक जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो खेती किया करता था और वो खेती करके अपने घर का गुजारा किया करता था। और उसी गांव में एक लालची सेठ रहता था जिसका नाम मनीराम था। वो बहुत ही लालची और नीच किस्म का इंसान था। वो गरीबों को सताकर किसी न किसी तरीके से उनकी जमीन को हथिया लिया करता था और गरीब किसान देखते ही रह जाते थे क्योंकि उस गांव में मनीराम सेठ का खौफ था और इसीलिए उस गांव में मनीराम सेठ के खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता था। जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि इस गांव में एक घसीटा लाल नाम का भी व्यक्ति रहता है। वो बहुत ही दयालु और ईमानदार था, लेकिन उसके दिल में मनीराम सेठ का बिल्कुल भी खौफ नहीं था और उसके दिन इसी तरह गुजर रहे थे। ऐसे ही मनीराम एक दिन अपने खेतों पर टहलने के लिए जाता है और टहलने लगता है। मनीराम टहलते टहलते घसीटा लाल के खेत के पास पहुंच जाता है। वो जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि घसीटा लाल भी अपने खेत पर है। अरे ये क्या, घसीटा लाल तो अपने खेत पर ही है। मैं बहुत वक्त से सोच रहा हूँ इससे मिलने के लिए। इसकी ज़मीन खरीदनी है मुझे। और वैसे भी ये ज़मीन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे खेत के बराबर में ही है। चलो मैं इससे बात करके देखता हूँ, हो सकता है ये मान जाए। और ये सब सोचने के बाद मनीराम घसीटा लाल के पास पहुंच जाता है। अरे घसीटा लाल, तुम यहाँ खेत पर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सेठ जी बताइए क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी जमीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर तुम ये जमीन बेचना चाहते हो तो मैं इस जमीन को खरीदकर तुम्हें अच्छी खासी कीमत दे सकता हूँ, जिस पैसे से तुम माला माल हो जाओगे। नहीं सेठ जी, मैं ये जमीन नहीं बेच सकता। ये मेरी पुरखों की जमीन है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैं इस जमीन से जितना भी खेती करके कमाता हूँ उससे मेरा गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। मुझे इससे ज्यादा धन की कोई जरूरत नहीं, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। मैं ये जमीन नहीं बेच सकता, आप जा सकते हैं। घसीटा लाल, तुम अभी समझ लो, तुम्हें कोई भी इतने अच्छे दाम नहीं देगा और इस गांव में मेरे अलावा कोई जमीन भी नहीं खरीदता है। सेठ जी आप इस जमीन की चाहें कितनी भी कीमत दो, मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा क्योंकि ये जमीन मेरे पुरखों की है, मैंने ये आपको बता दिया है। इसीलिए मैं इस जमीन को नहीं बेच सकता, तुम जा सकते हो। घसीटा राम की ऐसी बातें सुनकर सेठ मनीराम वहां से चला जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।